हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक स्विंग ट्यूटोरियल ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैसिनेटर हैट और फैसिनेटर हेयर क्लिप यू कैन से। एंड आई हैव आल्सो क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल पैनल्ड बॉल गाउन फॉर माय डॉटर्स 3rd बर्थडे व्हिच वाज अ बार्बी थीम इंस्पायर्ड बर्थडे पार्टी। सो उसी से मैच करता हुआ मैंने सबके आउटफिट्स क्रिएट किए हैं और साथ ही मैंने ये क्यूट सा स्क्रंची हैंडकफ भी क्रिएट किया है विद द रिमेनिंग फैब्रिक। सो इन दिस वीडियो विल गेट ऑल द स्विंग ट्यूटोरियल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैसिनेटर हैट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिया है कैन स्ट्रिप जो कि 1/2 इंच की है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 24 इंच। तो ये अभी मैं आउटर लेयर क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए सैटिन फैब्रिक जो लाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया था। सो उसी को मैंने जो भी जितना भी फैब्रिक बचा था उसे मैंने जॉइंट कर करके इस तरीके से एक लंबी पट्टी 24 इंच की निकाल ली है और उसे इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए साइड से एक स्टिच लगा देंगे तो ये पूरा कवर अप हो जाएगा। और इस फैसिनेटर क्लिप को बनाने के लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा बिकॉज मैंने ये कहीं एज अ जस्ट रील देखा था कि ये फैसिनेटर क्लिप बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट इसे बनाना कैसे है ये प्रोसेस नहीं था। इट वाज जस्ट अ रील। आजकल रील में कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करता ही नहीं है कि किस तरीके से बनाना है। सो आई थॉट कि अगर मैं बना रही हूँ तो इसका फुल ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगी सो दैट इफ़ एनीवन वांट्स टू मेक सच काइंड ऑफ फैसिनेटर क्लिप्स दे कैन मेक इट ईजिली। सो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पर जो एंड्स हैं उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों को जॉइन करना है। सो यहाँ पर मैं हैंड स्विंग कर रही हूँ बिकॉज आई प्रेफर हैंड स्विंग बिकॉज उससे क्या है सीम्स उतनी दिखाई नहीं देती जितना कि मशीन की स्टिचिंग से दिखाई देती है। और अब इसके बाद मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है बिकॉज मुझे इनफोल्ड करना है। तो ये था फर्स्ट मेथड जो कि बहुत ही बुरा फेल हुआ था मेरा बिकॉज यहाँ पर मैं इसे इनफोल्ड कर रही हूँ तो फिर इस तरीके से अंदर की तरफ हो रहा है। तो ये पहले तो मुझे लगा कि ईजिली हो जाएगा बट आई फॉरगॉट कि ये सर्कुलर फॉर्म में है, स्ट्रेट नहीं है या स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से करते हुए एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और वो प्रॉपरली बैठ भी नहीं रहा था। सो फिर मैंने सोचा कि चलो सेकंड टेक्निक अपनाते हैं। तो उसके लिए मैंने कैन स्ट्रिप एक और ली और उसे एंड टू एंड जॉइन कर दिया। और यहाँ पर प्लेन जो नेट फैब्रिक उसे भी मैंने सिमिलर तरीके से इनफोल्ड किया है, ये सोच के कि नेट फैब्रिक है तो ईजिली फोल्ड हो जाएगा और उतना ज़्यादा दिखाई देगा नहीं। बट टू माई सरप्राइज इट वॉज ऑल डिज़ास्टर बिकॉज इसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा क्लम्सी दिख रहा था, अंदर इनफोल्ड्स दिखाई दे रहे थे। सो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। सो देन आई थॉट टू डू समथिंग यूनिक। मीन्स इसके बाद मैंने जो किया तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने सैटिन लाइनिंग वाला जो पीस कट किया था उसके ऊपर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में नेट रखा। नेट का फैब्रिक मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा बिकॉज स्टिच करते करते थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं उस नेट फैब्रिक को जो फैसिनेटर का सरकमफेरेंस है उसमें स्टिच कर दे रही हूँ एक साइड से। सो एक साइड से पूरा प्रॉपर स्टिच होने के बाद इस तरीके से कुछ वो दिखाई देगा, एकदम छलनी जैसा कुछ बन जाएगा। एंड देन उसके बाद जो दूसरा एंड है वहाँ पर भी मैं प्रॉपरली स्टिच कर रही हूँ ताकि वो अलाइन हो जाए। सो इसके बाद ये पूरा नेट फैब्रिक उसमें स्टिच हो गया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट ऑफ कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो ये परफेक्टली उसके साथ जैसा बन गया था जैसा मैं चाहती थी। दो यहाँ पर थोड़ा सा शेड डिफर हो रहा है, एक साइड दूसरा है बिकॉज मैंने एक के ऊपर नेट लगा दिया तो उसका शेड डिफर हो गया है, बट आई लाइक इट दैट वे। और सेकंड लेयर के लिए मैंने सेम इसी तरीके से जैसे मैंने सैटिन की लाइनिंग को कवर अप किया था कैन स्ट्रिप को कवर अप किया था सैटिन की लाइनिंग से। सो सेम उसी तरीके से यहाँ पर नेट के फैब्रिक से कवर अप किया एंड देन अगेन आई रिपीटेड द सेम प्रोसेस। सो इसका सर्कल थोड़ा सा उससे छोटा रखा हुआ है मैंने, जैसे उसका लेंथ मैंने 24 इंच लिया था, इसका कैन का स्ट्रिप मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। सो ये जस्ट अंदाजे से लिया मैंने, ऐसा कोई मेजरमेंट था नहीं उसका। सो इसके बाद वो पूरा प्रोसेस मैंने रिपीट किया है एंड देन जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट ऑफ कर दिया है। सो आफ्टर दैट फाइनली वी हैव हियर 2 सर्कल्स। तो ये एक जो सैटिन वाला लाइनिंग के साथ है और एक नेट की लाइनिंग के साथ है और ये दो जो मेन फैब्रिक का पीस है वो मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। तो सबसे पहले आउटर लेयर को इस तरीके से सेंटर से पकड़ के स्क्रंच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने शेप में ले लेगा। उसको आप चाहे तो वैसा ही रहने दे सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग शेप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ बार बार आप डिफरेंट वे में ट्राई करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट अलग अलग टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स
क्रिएट हो रहे हैं। सो जैसा भी आपको परफेक्ट लगे, जैसा भी आपकी नीड हो, उस तरीके से आप इस तरीके से दोनों ही पीसेस को अटैच कर सकते हैं। किसी भी साइड में आप इसे लगा सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग। सो ये करने के बाद इसके बाद जो नीचे फैब्रिक बचा है उसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से उसे स्क्रंच करके स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो सेंटर वाला पीस है, ये जो फैब्रिक वाला है, उसे भी सेंटर में इस तरीके से करके मैंने एक फ्लावर काइंड ऑफ लुक क्रिएट करने का ट्राई किया है। सो दोनों के साथ मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया और एक को इसके अंदर डाल करके ये थोड़ा सा फ्लावर जैसा लुक क्रिएट कर रहा है, तो उसे सेंटर पीस में ऐसे ही अटैच कर दिया है। सो इसे भी मैं स्टिच कर रही हूँ। आई प्रीफर स्टिचिंग ओवर स्टिकिंग एनीथिंग, बिकॉज कुछ भी चिपकाओ तो वो एक टाइम के बाद निकल ही जाता है। सो मैं यहाँ पर स्टिच करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। और इसके बाद एक एलिगेटर क्लिप लेंगे, उसे अब जिस तरीके से आपको फिक्स करना है बच्चों के हेयर में, तो उस साइड से अलाइन करते हुए ही आपको यहाँ पर उसे स्टिक करना है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड दिस फैसिनेटर क्लिप। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्रिएशन, दैट इज दिस ब्यूटीफुल स्क्रंची हैंडकफ विच कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रंची। इसके लिए मैंने लिया है बॉर्डर, जो मेरे मेन फैब्रिक का जो बॉर्डर था वो मैंने लिया है 16.5 इंचेस। तो साइड टू साइड दोनों बॉर्डर्स मैंने कट ऑफ कर लिए हैं, बट एक की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है और एक की विड्थ कम है। अप्रॉक्स 1 इंच के बराबर मैंने एक की विड्थ थोड़ी सी कम रखी है, बिकॉज ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैंने इसे कम रखा है। और यहाँ पर जो इलास्टिक ली है मैंने, वो मैंने ली है 6 इंचेस अकॉर्डिंग टू माई डॉटर्स रिस्ट मेजरमेंट। और इस तरीके से दोनों को ही उल्टा राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरीके से स्टिच करना है। सो राइट साइड अंदर की तरफ है दोनों का एंड रॉन्ग साइड पे हमें स्टिच लगाना है। सो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। आई एम शेयरिंग दिस ईजीएस्ट वे टू क्रिएट दिस स्क्रंची, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द ट्यूटोरियल। सो इसे स्टिच करने के बाद इस तरीके से ओपन करना है और राइट साइड को इस तरीके से उसको अच्छे से मार्क कर देना है। और जो अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो इस तरीके से इनफोल्ड होगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा बचा हुआ था। इनफोल्ड होने के बाद बीच में थोड़ा सा जो गैप रहेगा उसमें से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। सो थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ये जो इनफोल्ड होगा यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा के हमें इसे पूरा रेडी करना है। सो दिस इज़ रेडी नाउ। और सेंटर पे जो स्पेस बना है वहाँ से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। सो इस तरीके से इसे पिनअप करके एंड देन ये पूरा अंदर की तरफ से हम यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज इलास्टिक बहुत छोटी है, फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज इसे स्क्रंच करना है। सो एक साइड का आपको हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो इलास्टिक चले गया तो फिर बस यही करते रह जाएंगे। मेरे साथ हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद ऑल। सो इसके बाद यहाँ पर पूरा निकालने के बाद यहाँ पर दूसरे एंड को भी साथ में ला के फिर इसे रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए और राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें एक स्टिच लगा देना है। बट इसे मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि पहले मैंने राइट साइड में रख के स्टिच किया है ताकि वो इनविजिबल स्टिच में चला जाए और अंदर की तरफ बच्चों को गड़े नहीं। सो ये मैंने सबसे पहले राइट साइड स्टिच किया है एंड देन जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट ऑफ करके अगेन इस तरीके से इसे ओपन करके और इसे अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड करके एंड देन एक और स्टिच लगा देंगे। तो सारा कुछ जो भी जो अंदर का जो मार्जिन होता है वो इनविजिबल हो जाएगा और ये अच्छे से बच्चे पहन पाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा उन्हें फैब्रिक जो रेशे निकलते हैं वो गड़ेगा नहीं। सो हियर इज़ द स्क्रंची रेडी and it can be used as a handcuff for the kids and you can also use it as your hair scrunchie. So ये मैंने अपने बेटी को पहना के देखा and she was really happy and flaunting it like anything. If you like this video then subscribe to my channel and please do watch other videos related to it.